अगर आप 2027 टोयोटा बजाज ऑटो रिक्शा के बारे में जानना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। सबसे पहले एक जरूरी बात, अगस्त 2026 तक टोयोटा और बजाज ऑटो की ओर से 2027 टोयोटा बजाज ऑटो रिक्शा नाम के किसी आधिकारिक संयुक्त मॉडल की पुष्टि उपलब्ध नहीं है। इंटरनेट पर इस नाम से कई कॉन्सेप्ट और अनऑफिशियल वीडियोस मौजूद हैं, इसलिए नीचे दी गई जानकारी को संभावित कॉन्सेप्ट स्पेसिफिकेशन के रूप में समझना चाहिए, न कि टोयोटा की घोषित प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशन के रूप में। दूसरी तरफ बजाज ऑटो ने 2025-26 में अपने नए इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर प्रोडक्ट्स पर काफी जोर दिया है, जिसमें रिकी और वीगो जैसे मॉडल शामिल हैं। अब अगर 2027 टोयोटा बजाज ऑटो रिक्शा को एक फ्यूचरिस्टिक थ्री व्हीलर कॉन्सेप्ट के रूप में देखें तो इसका सबसे आकर्षक हिस्सा इसका एक्सटीरियर डिजाइन हो सकता है। सामने की तरफ कॉम्पैक्ट लेकिन मजबूत बॉडी, बड़ी विंडशील्ड, मॉडर्न लेड हेडलैम्प्स, स्टाइलिश इंडिकेटर्स और एरोडायनामिक फ्रंट पैनल इसे पारंपरिक ऑटो रिक्शा से अलग लुक दे सकते हैं। मजबूत स्टील या रिइंफोर्स्ड मोनोकॉक टाइप स्ट्रक्चर का इस्तेमाल व्हीकल की रिजिडिटी और ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने में मदद कर सकता है। बजाज के मौजूदा रिकी में भी मोनोकॉक शैसीज, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन और हाइड्रोलिक ब्रेकिंग जैसी टेक्नोलॉजीज दी गई हैं, इसलिए आने वाले थ्री व्हीलर्स में ऐसी इंजीनियरिंग को और बेहतर रूप में देखना संभव है। इस संभावित 2027 मॉडल का कैबिन पैसेंजर फोकस्ड हो सकता है। चौड़ी रेयर सीटिंग, बेहतर लेग रूम, रूफ प्रोटेक्शन, साइड कर्टन्स या डोर्स और ज्यादा आरामदायक सीट कुशनिंग इसे शहरों में डेली पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए उपयोगी बना सकते हैं। ड्राइवर के लिए अलग और ज्यादा अर्गोनॉमिक सीट, बड़ा हैंडलबार या स्टीयरिंग अरेंजमेंट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और मोबाइल चार्जिंग जैसी सुविधाएं भी देखने को मिल सकती हैं। बजाज के मौजूदा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स में डिजिटल डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और हिल होल्ड जैसे फीचर्स पहले से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए फ्यूचर मॉडल्स में टेक्नोलॉजी पैकेज और एडवांस हो सकता है। पावर ट्रेन की बात करें तो 2027 टोयोटा बजाज कॉन्सेप्ट में पेट्रोल, सीएनजी, हाइब्रिड या पूरी तरह इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की कल्पना की जा सकती है, लेकिन टोयोटा या बजाज ने इस नाम से कोई ऑफिशियल इंजन स्पेसिफिकेशन जारी नहीं की है। इलेक्ट्रिक वर्जन की स्थिति में हाई कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरी, एफिशिएंट इलेक्ट्रिक मोटर, रिजेनरेटिव ब्रेकिंग और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसकी सबसे बड़ी खूबियां हो सकती हैं। बजाज की मौजूदा रिकी P4005 में बैटरी, 149 किलोमीटर सर्टिफाइड रेंज और लगभग 4 घंटे का चार्जिंग टाइम दिया गया है, जबकि नए वीगो पोर्टफोलियो में पैसेंजर और कार्गो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के साथ सर्टिफाइड रेंज 296 किलोमीटर तक बताई गई है। सस्पेंशन सिस्टम में आगे टेलीस्कोपिक या इंडिपेंडेंट सेटअप और पीछे मजबूत सस्पेंशन अरेंजमेंट मिलने की उम्मीद की जा सकती है। खराब भारतीय सड़कों, स्पीड ब्रेकर्स और भारी पैसेंजर लोड को ध्यान में रखते हुए सस्पेंशन ड्यूरेबिलिटी बेहद महत्वपूर्ण होगी। ब्रेकिंग सिस्टम में हाइड्रोलिक ब्रेक्स और बेहतर स्टॉपिंग कंट्रोल व्हीकल को क्राउडेड सिटी ट्रैफिक में ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। टायर्स में ट्यूबलेस या रेडियल कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल राइड क्वालिटी और पंक्चर रेजिस्टेंस को बेहतर कर सकता है। सेफ्टी भी इस तरह के फ्यूचर कमर्शियल व्हीकल का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी। मजबूत पैसेंजर कैबिन, बेहतर दूर स्ट्रक्चर, हाई विजिबिलिटी लाइटिंग, पार्किंग असिस्टेंस, इंप्रूव्ड मिरर्स और एडवांस ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी इसके सेफ्टी पैकेज का हिस्सा बन सकते हैं। यदि इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होता है तो बैटरी प्रोटेक्शन, थर्मल मैनेजमेंट और वाटरप्रूफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। स्टोरेज की बात करें तो पैसेंजर लगेज के लिए रेयर या साइड स्टोरेज एरिया दिया जा सकता है। रूफ कैरियर या एडिशनल यूटिलिटी स्पेस कमर्शियल ड्राइवर्स के लिए खास तौर पर उपयोगी हो सकता है। बजाज रिकी में रूफ कैरियर, रेयर फुटस्टेप और यूएसबी मोबाइल चार्जिंग जैसी प्रैक्टिकल सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिससे पता चलता है कि मॉडर्न थ्री व्हीलर डिजाइन में सिर्फ अपीयरेंस नहीं बल्कि डेली अर्निंग और यूजेबिलिटी पर भी ध्यान दिया जा रहा है। माइलेज और रेंज के मामले में अभी 2027 टोयोटा बजाज रिक्शा का कोई ऑफिशियल आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, इसलिए 40 या 50 किलोमीटर एल जैसी नंबर्स को कंफर्म स्पेसिफिकेशन कहना सही नहीं होगा। वास्तविक माइलेज इंजन, पैसेंजर लोड, रोड कंडीशंस, ड्राइविंग स्टाइल और फ्यूल टाइप पर निर्भर करेगी। इलेक्ट्रिक वर्जन में रेंज भी बैटरी कैपेसिटी, स्पीड, टेम्परेचर और लोड के अनुसार बदल सकती है। कीमत की बात करें तो 2027 टोयोटा बजाज ऑटो रिक्शा की ऑफिशियल प्राइस और लॉन्च डेट अभी घोषित नहीं हुई है, इसलिए किसी निश्चित कीमत को फाइनल मानना उचित नहीं होगा। लेकिन यदि भविष्य में टोयोटा और बजाज वास्तव में कोई संयुक्त या टोयोटा ब्रांडेड थ्री व्हीलर पेश करते हैं तो इसकी कीमत फीचर्स, पावर ट्रेन और बैटरी टेक्नोलॉजी के आधार पर तय होगी।
कुल मिलाकर 2027 टोयोटा बजाज ऑटो रिक्शा फिलहाल एक कंफर्म्ड प्रोडक्शन व्हीकल की बजाय इंटरनेट पर दिखाई देने वाला कॉन्सेप्ट रूमर्ड नेम है। लेकिन बजाज ऑटो की मौजूदा इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर टेक्नोलॉजी और भारत में तेजी से बढ़ते लास्ट माइल मोबिलिटी सेगमेंट को देखते हुए आने वाले वर्षों में ज़्यादा सुरक्षित, ज़्यादा आरामदायक और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स का दौर निश्चित रूप से मजबूत होता दिखाई दे रहा है।